अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे टैक्सेस के बारे में और उसके इम्पैक्ट्स के बारे में जो कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की साइड पे आते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जो बात की जाएगी वो करी जाएगी टैक्सेस के बारे में कि व्हाट इज़ टैक्सेस, व्हाट एक्चुअली टैक्सेस इज़। देखिए, टैक्सेस हम कहते हैं गवर्नमेंट की इनकम को। गवर्नमेंट रेवेन्यू जो होता है वो बेसिकली मेजर पोर्शन उसका टैक्सेस से आता है, जो कि वो किससे लेती है? पब्लिक से। जो आपकी जो पब्लिक जो कि आप कहते हैं कि आपकी जो कंज्यूमर होते हैं, जो आपके बेसिकली प्रोड्यूसर होते हैं इकोनॉमी के अंदर, दे टैक्स देयर इनकम और द टैक्सेड दैन। तो उसके बाद जो है जो भी इनकम वो उससे अर्न करती है, जो भी टैक्सेस वो लेती है, जो कि कंज्यूमर के लिए एक एक्सपेंडिचर होता है, वो ऊपर से आप कहते हैं एक खर्चा होता है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए ऑन द अदर हैंड वो इनकम होती है। ठीक है, जिसकी वजह से फिर वही टैक्सेस की इनकम से फिर बाकी आगे बजट एलोकेट करती है और सारा वो पैसा लगाती है कि कितना हम लोग खर्चा करेंगे और कितना हमें आमदनी होगी टैक्सेस के थ्रू। और टैक्सेस मैं समझता हूँ, कहते हैं कि अच्छी चीज़ भी है, और काफ़ी मुल्कों के अंदर इवन 50% ऑफ देयर इनकम गोज टू द टैक्स, गोज इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। ठीक है। अच्छा, होता क्या है टैक्सेस देने से कि फिर आपको जब आप रिटायर होते हैं तो आपको कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं। आप अपने यंगर एज को, अगर आप पुअर हैं तो आपको उससे मिलता है, क्योंकि देखिए टैक्स का एक इस तरीके का सिचुएशन है, जैसे कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़कात होती है, वो आप कहलेंगे कहते हैं कि वो भी एक टैक्स किस्म की एक चीज़ होती है जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, जो कि इस्लाम ने मुकर्रर करी है। इसी तरीके से गवर्नमेंट भी टैक्स लेती है। टैक्स बेसिकली इक्वेलिटी को भी यकीनी बनाता है कि अगर कुछ ऐसे टैक्स हों जो कि इक्वेलिटी बेसिस के ऊपर हों, कि गरीबों से कम लिए जाएँ, अमीरों से ज़्यादा लिए जाएँ, तो ज़्यादा लेने के बाद होता क्या है कि उस टैक्स इनकम को जब आप गवर्नमेंट अपने पास रखकर पूरी की पूरी, हाँ, अगर आप कहते हैं कि मुल्क में या किसी शहर में लगाती है, तो उससे चाहे अमीर हो या गरीब दोनों फ़ायदा उठाते हैं। तो गरीब को फ़ायदा ज़्यादा इस तरीके से होता है कि उसको टैक्स कम देना पड़ता है, बट वो चीज़ को एंजॉय कर सकता है। ठीक है। तो बेसिकली एक तरीके से क्या कहते हैं, इक्वालिटी आ जाती है आपके पास, जो है आप मतलब आप चीज़ें अच्छी फराहम हो जाती हैं, पानी, ये सारी चीज़ें, लेकिन वो टैक्स की इनकम के बाद में। अच्छा, अब हम टैक्सेस तो समझ में आ जाता है कि टैक्सेस क्या होते हैं, जैसे जो मैंने आपको बताया जो कि गवर्नमेंट देती है। अच्छा, इसी तरीके से टैक्स इंसिडेंस जो है वो बेसिकली कहलाता है इम्पैक्ट कंज्यूमर पर या प्रोड्यूसर पर। यानी एक टैक्स लगता है, लेट सपोज, तो उसका जो कहते हैं कि इम्पैक्ट है वो किस पर आएगा, इंसिडेंस को किस पर आएगा, कंज्यूमर पे आएगा, प्रोड्यूसर पर आएगा, इक्वली आएगा, ज़्यादा कंज्यूमर पर आएगा, कम प्रोड्यूसर पर आएगा, कम कंज्यूमर पर आएगा, ज़्यादा प्रोड्यूसर पर आएगा। ये बेसिकली डिपेंड करता है उनके डिमांड और सप्लाई कर्व्स की नेचर पर कि किस पर कितना आएगा। ठीक है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, ग्राफिकली इसको देखेंगे। अब बेसिकली टैक्स इंसिडेंस यही होता है, डिवीजन, कि बर्डन किसके ऊपर ज़्यादा आएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखें, लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ, जैसे कि अगर हम एक एक बात करें, बात हम ये करें कि आपका कि गवर्नमेंट ने लेट सपोज इम्पोज कर दिया टैक्स ऑन सेलर्स। अच्छा, सेलर्स क्या होंगे? उसी जगह पे आप इनको कह सकते हैं क्या? प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर जो होता है वही सेलर होता है, कंज्यूमर जो है वो बायर होता है। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सी एक डायग्राम बना लूँ, जो कि हमें बाद में हेल्प देगी। ठीक है। अच्छा जनाब, अब क्या होगा? अगर मैं इसको कहूँगा, कहते हैं कि ये सप्लाई है हमारी और ये हमारा डिमांड है। सब टैक्स ऑन सेलर का मकसद क्या है कि प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स लगा दिया कि अब आप जो भी क्वांटिटी बनाएंगे या जो भी आप सेल करेंगे, सेलर पे लगाया है ना, तो उसकी जो क्वांटिटी की जो भी प्राइस है उसके ऊपर लेट सपोज आपको कह लें $1.50 का टैक्स देना पड़ेगा। यानी अगर आप एक क्वांटिटी, अगर आप एक यूनिट बनाते हैं और अगर आपको लगता है कि उसकी कॉस्ट जो है वो, लेट सपोज मैं कहूँगा, कहते हैं कि एक यूनिट की कॉस्ट जो है वो ₹1 है, तो आपको उसके ऊपर 1.50 टैक्स देना पड़ेगा, जो कि कितना बन जाएगा? 2.50। यानी ये सप्लाई कर्व के साथ क्या होगा? सप्लाई कर्व पीछे शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वही क्वांटिटी जो कि वो, अगर पहले लेट सपोज ये समझ लें कि वो पहले दे रहा था आपको कोई कह लेंगे, कहते हैं कि जो 300 दे रहा था, लेट सपोज वो आपको 300 क्वांटिटी, जो कि आपको वो दे रहा था कोई, समझ लें,
एक मिनट में ज़रा इसको तो लीव इट। अच्छा, मैं इसको इस तरह ही बनाया था। लेट सपोज वो $2 पर दे रहा था, तो अब क्या होगा, यही क्वांटिटी वो कितने पर देगा, अगर आप इसको ऊपर ले जाएं तो वो आपको देगा। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो है वो मेरा चले 3 कह लेते हैं, ठीक है। तो अब वो कितने की देगा, 2 प्लस 2 को अगर मैं 1.50 टैक्स प्लस करूँ तो कितना बच जाएगा, 3.50। तो ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 3.50 जो है वो आपका, यानी अब आपको वो यही क्वांटिटी, तो वो यही पहले जो क्वांटिटी दे रहा था अब वो आपको कितने पे देगा, 3.50 के ऊपर। इट मीन्स यानी ये जो सप्लाई कर्व है जो कि पहले था, इससे अगर आप पीछे बना लें तो आपका ये जो सप्लाई कर्व अब जो बनेगा, वो अगर मैं इसको आपको किसी रेड लाइन से बनाऊं, वो आपका किस तरह बनेगा, कुछ इस शेप का बनेगा, सप्लाई प्लस टैक्स, ठीक है। अच्छा, इसमें जो गैप होगा बेसिकली हर पॉइंट के ऊपर ₹1.5 प्लस का गैप होगा। जैसे यहाँ 2 है तो 3.5 हो गया, अगर यहाँ ये 3 है तो ये वाला जो पॉइंट होगा आपका, लेट सपोज अगर मैं कहूँ ये वाला पॉइंट, तो ये आपका कितने का बनना चाहिए, ये आपका बनेगा 4.50 पे, ठीक है। इस तरीके से जो गैप आएगा जो बीच में, अगर मैं कहूँ ये वाला गैप, ये होगा 1.50, यानी टैक्स का गैप होगा, ठीक है। तो आपका जो कह लेंगे कहते हैं आपका सप्लाई के बाद जो टैक्स लगाने के बाद जो आपका न्यू सप्लाई करवाया वो आपका ये रेड लाइन है। अच्छा देखें, अब अगर आपसे बोला जाए कि यार टैक्स इंसिडेंस मालूम करें इस पोर्शन का, तो देखें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये ओल्ड, ये कह लें कहते हैं एक ही डिमांड कर्व है, और ये सप्लाई कर्व ओल्ड है, और अगर मैं इसको लिखूं तो ये हमारा न्यू है, ठीक है। न्यू सप्लाई कर्व है और एक ही डिमांड कर्व है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, आपको नज़र आ रहा है, पहले आप इस पॉइंट के ऊपर देख लीजिए पे, और लेट सपोज आप कोई सी भी क्वांटिटी कह लें, मैं कहता हूँ ये है 350 का, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, ₹1.5 बढ़ने की वजह से आप इक्विलिब्रियम आपका कहाँ बन रहा है, इस पॉइंट पे, जो कि आप समझ लें, मैं कहता हूँ कि ये हो गया 315, ठीक है। 350 से थोड़ा पीछे, यानी हाफ में भी नहीं है, वरना 325 लिखना। तो ये हो गया लेट सपोज आपका ए पॉइंट, और ये आपका मैंने कह दिया आपका बी पॉइंट। अच्छा, हुआ क्या है कि अब अगर आप देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि जो आपका जो टैक्स लगा, तो आप इससे पीछे वाले इक्विलिब्रियम पर आ गए, यानी आपकी क्वांटिटी कम हो गई, ठीक है। अच्छा, आपको जब इंसिडेंस देखना होता है ना, तो आप ये देखेंगे कि अब आप इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका कौन सा है, ये वाला, यानी ये प्राइस अगर मैं कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि लेट सपोज ये मेरे पॉइंट होंगे 3.75, इसको मैं कह सकता हूँ ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जो 3.75 पर आए। अच्छा, अगर यही क्वांटिटी देखी जाए, देखें अब बायर, जो बायर है आपका, वो इस क्वांटिटी के लिए कितने पे करेगा, इतने पे करेगा, ठीक है, 3.75। अच्छा, अब अगर आप जब इसका टैक्स लगाएंगे ना, तो आपको क्या नज़र आएगा, अगर मैं आपसे कहूँ 3 पॉइंट, आप देखें पहले आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, पहले आप जो किसी भी गुड के लिए, क्योंकि देखें ये जो डिमांड कर्व होता है ये बेसिकली क्या होता है, अगर ये 350 यूनिट्स कह रहा है तो इसका मतलब है कि ₹3 का एक यूनिट आपको पड़ेगा, और 350 को 3 से कर लें तो फिर आपकी टोटल कॉस्ट पड़ जाएगी। तो ₹3 का पहले आपको पड़ रहा था, लेकिन अब टैक्स लगने के बाद क्या हुआ, आपको कितने का पड़ रहा है, आप इसको छोड़ दें, इग्नोर कर दें इस क्वांटिटी को, सिंपल आप सिर्फ इस चीज़ को देखेंगे अब आपको कितने प्राइस पे करने पड़ रहे हैं ₹1.5 टैक्स लगने के बाद, कितना मोर आपको, मतलब अगर पहले 3 पे थे, अब ₹1.5 बढ़ गए ना, टैक्स लग गया, लेट सपोज, तो उस टैक्स के अंदर से कितना पर आपको पे करना पड़ रहा है, पहले आप 3 पर थे, अब आप कितने बार आ गए, 3.75 पर, ठीक है। इसको अगर आप माइनस करें तो कितना हुआ, $0.75। अच्छा, अब ये पॉइंट तो आपका आ गया, यानी ये पोर्शन आप पहले यहाँ कहते हैं ये कंपेयर कर रहा है, अगर मैं इसको किसी और पेन से नोट करके लिखना चाहूँ तो ये मेरा कहलाएगा कि ये कंपेयर कर रहा है कंज्यूमर बर्डन एज, ठीक है, सीबी। अच्छा, लेकिन इसी के साथ
जो ये पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन जो इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे वाला पोर्शन, यहाँ तक। क्यों? क्योंकि असल में हो क्या रहा है कि देखें, जो सप्लायर है वो उसको कितने पैसे मिलेंगे, उसको इतने ही पैसे मिलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि असल में तो सप्लाई का भी ये था, ये जो ऊपर वाला है ये सारी की सारी जो ₹1.5 जा रहा है टैक्स में जा रहा है ना, इसको तो इतने ही मिलेंगे सप्लायर को। तो सप्लायर को कितने मिल रहे होंगे, लेट सपोज अगर आप इससे थोड़ा सा ऊपर लगाएं तो आपको कितने पता चलेगा, लेट सपोज ये होता है 2.15, ठीक है। तो सप्लायर को इतने ही मिल रहे हैं और बायर को कितना पे करना पड़ रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पर है तो वो इतने मैक्सिमम पे कर रहा है। और ये जो पूरी की पूरी लिमिट है बीच की कितनी बन रही है, 1.50। अच्छा, हमने ये देख लिया कि जो बायर है वो कितना पे कर रहा है, $0.75 का बर्डन उसके ऊपर आ रहा है। तो बाकी कितना बचता है, अगर मैं डायरेक्ट आपसे पूछूंगी तो 1.50 में से अगर आप 0.75 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0.75 ही बचेगा। यानी अगर कंज्यूमर इतना बर्डन पे अपने ऊपर ले रहा है, उसके ऊपर इतना पड़ रहा है, तो बाकी का जो रिमेनिंग है वो भी 0.75 है, तो वो किस में पड़ेगा, वो पड़ेगा आपका प्रोड्यूसर बर्डन होगा। और ये आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। देखिए इक्विलिब्रियम प्राइस जो थी पहले, उससे नीचे अगर आप देखें तो आपको कहाँ पे पॉइंट आ रहा है, 2.15 पे। इसका आप जब आप माइनस करें, लेट सपोज अभी आप पहले मतलब आप 300 में से ₹3 में से अब आप 2.15 करें तो आपका कितना बच जाएगा, 0.75, जो कि अगर आप टोटल कर लें तो कितना बनेगा, 1.50। यानी ये टैक्स का बर्डन जो आधा था इक्वली शेयर हो गया, 0.75 मिल गया आपका कंज्यूमर बर्डन बेयर कर रहा है और 0.75 आपका बायर बर्डन और सेल प्रोड्यूसर बर्डन बेयर कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो प्राइस इक्विलिब्रियम की थी अब वो नहीं रही, सेलर को जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 2.15, यानी एक्चुअल में जो कंज्यूमर पे करेगा वो करेगा 3.75। पहले वो 3 कर रहा था, अब उसको 3.75 करना पड़ेगा, ठीक है। 7.75 उसको जाएगा, ये किसको भेजेगा, वो गवर्नमेंट को जाएगा ये टैक्स के मद में। और पहले सप्लायर ₹3 दे रहा था, बट अब उसको कम करने पड़ जाएंगे, यानी उस टैक्स लगने के बाद उसको कम मिलेगा। और कितना मिलेगा, 2.15, यानी वो 0.75 किसको दे रहा हो, गवर्नमेंट को। तो ऑल टुगेदर ये वाला जो पोर्शन है 1.50, ये टैक्स गवर्नमेंट को चला जाएगा। अच्छा जी, अब अगर मैं इसी का कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस देखना चाहूँ तो मैं आपको इसी का एक नेक्स्ट ग्राफ बनाता हूँ ताकि उससे हमें क्लियर हो और ज़्यादा। ठीक है, मैं यही क्वांटिटीज़ दे रहा हूँ जो हम लोगों के पास पहले थी। ये ए पॉइंट था, यहाँ पे 3 थी, आपका टैक्स लगा, टैक्स आपको समझ लें यहाँ पर ले आया, ये जो आपकी जो नई नया सप्लाई करवाया मेरे ख्याल में वो यहाँ पे, अगर मैं इसको लिखूँ तो कुछ ये आ गया, ठीक है जी। ये जो पोर्शन हो गया आपका, ये समझ लें कि अगर मैं इसको यूँ करके बनाऊँ तो अब आप इतनी क्वांटिटी मिल रही है आपको और पहले आपको इतनी मिल रही है। अच्छा, टैक्स लगने के बाद आप यहाँ पर आ गए, यानी अब आप यही क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं, आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहले वाले पे थे उस पर नहीं। क्योंकि देखिए सप्लाई खुद से कम नहीं हुई है, बेसिकली टैक्स लगा है, यानी सप्लाई में कैपेसिटी इतनी है कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस करके यहाँ पर आ जाए, लेकिन टैक्स की वजह से वो कम प्रोड्यूस करना पड़ रहा है मजबूरन, ठीक है। क्योंकि आपके ऊपर प्राइसेस के ऊपर आप मतलब कहने की कहते हैं 1.50 एक्स्ट्रा हो गए, तो इस वजह से आपका सप्लाई का पीछे जाना पड़ रहा है क्योंकि उनको अब कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करें तो अगर हम इसको कनेक्ट कर लें यहाँ पे, और अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक करके थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँ ताकि, क्योंकि हमें जो वो होता है आपका ये डिमांड कर्व जो होता है वो हमें देखना मेजर काम है हमारा कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। अच्छा जी, अब क्या होगा, देखें कंज्यूमर को कितना पे करना पड़ रहा है, ये पॉइंट पे करना पड़ रहा है, इट मीन्स इस क्वांटिटी के लिए कंज्यूमर को इतना पे करना पड़ रहा है। तो इस अब उसके लिए कंज्यूमर के लिए इक्विलिब्रियम ये हुआ, ठीक है, यानी उसको मैक्सिमम इतना पे करना पड़, मिनिमम आपका आखिरी जो पॉइंट है वो इतना पे करेगा, यानी ये सारा एरिया जो है वो कंज्यूमर का क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस होगा। प्रोड्यूसर को कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, तो प्रोड्यूसर के लिए क्या इंसेंटिव होगा, जो इस प्राइस के नीचे होगा, यानी ये हो गया आपका प्रोड्यूसर का
सरप्लस, ठीक है। और ये पोर्शन जो अगर मैं किसी और इससे ग्रीन से डिनोट करूँ, आपका ये वाला सारा पोर्शन, ये वाला जितना भी पोर्शन है आपका, ये सब क्या कहलाएगा? टैक्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखें, हम यही टैक्स है ना, यही 1.50 का जो पोर्शन है वो यही है, यानी ये सारा का सारा जो है आपका टैक्स कहलाएगा। क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस अगर आप देखें कंज्यूमर के लिए तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, प्रोड्यूसर के लिए ये है, तो जो बाकी बचा वो सारा का सारा क्या है? ₹1.5 के हिसाब से इतनी क्वांटिटी के ऊपर आपने टैक्स ले लिया, ठीक है। अच्छा, रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्ट इसका आखिर में जो इनएफिशिएंसी जो आती है वो क्यों आती है? क्योंकि ये पोर्शन जो कि पहले प्रोड्यूस हो सकता था, क्यों? टैक्स ना होता तो कैपेसिटी इतनी थी कि डिमांड और सप्लाई मीट करके इस पॉइंट पर आ जाती, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि आपको प्रोडक्शन कम करनी पड़ गई। प्रोडक्शन कम हुई तो बेसिकली क्या हो रहा है? कैपेसिटी से कम प्रोड्यूस हो रहा है, यानी अंडर प्रोडक्शन हो रही है। तो अंडर प्रोडक्शन की वजह से ये वाला जितना भी आपका एरिया अगर देखा जाए तो ये सब क्या कहलाएगा? डेड वेट लॉस, ठीक है। ये सारा लॉस, यानी ये वो वाला लॉस है जो कि ना गवर्नमेंट के पास गया, ना कंज्यूमर के पास गया, ना ही प्रोड्यूसर के पास गया। अंडर प्रोडक्शन हुई टैक्स की वजह से, इनएफिशिएंसी कहलाई है टैक्स की, ये डेड वेट लॉस आ गया और ये सारा किसी को भी नहीं मिल पाया। जबकि पहले हम लोगों ने देखा है कि कंज्यूमर सरप्लस कहाँ तक होता था? इस पॉइंट तक के, ये इक्विलिब्रियम की जो लाइन खिंचती थी, इससे ऊपर कंज्यूमर सरप्लस, इससे नीचे प्रोड्यूसर सरप्लस, सबको पूरा मिल जाता था, ठीक है। टैक्स लगने की वजह से ऐसा नहीं होगा। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप यही टैक्स डिमांडर पर लगाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मैं डिमांडर के लिए भी ना साइड पे बनाया था, क्योंकि हमने समझ तो लिया मेजर पोर्शन। इसी तरीके से अगर आप डिमांडर के ऊपर लगाएं तो क्या होगा? डिमांडर के ऊपर टैक्स लगा दिया, इट मीन्स कि आप जो भी चीज़ बाय करोगे आपको ₹2 ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो क्या होगा? अल्टीमेटली उसकी ज़्यादा इनकम जा रही होगी, वो अपनी डिमांड कम कर देगा। समझ लें ₹1.5 ही टैक्स लगा, ₹1.5 से वो अपनी डिमांड कम कर देगा। तो अब वो कहाँ आ जाएगा? इस पॉइंट पर आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको ज़रा, ये मेरे ख्याल में मैंने मार्कर थोड़ा ज़्यादा साइज़ वाला ले लिया। बहरहाल अगर मैं इसको, चलें इसको ऑमेंट भी करके मैं कलर दिया ले लेता हूँ वापस से, ठीक है जी। तो ये डिमांड में से आपने टैक्स को अगर आप देखें, अगर आप डिमांड साइड पे लगाएं तो क्या होगा? आपका ये टैक्स को आपने माइनस कर दिया। जैसे वहाँ पे आपका क्या हो रहा था कि सेलर के अंदर आपके सेलर जो प्राइस के ऊपर बेच रहा था, अब वो उसको उसके ऊपर ₹1.5 लगाने पड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि वो प्राइस उसको चाहिए ही चाहिए थी, उससे ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट को भी देना था, इसलिए उसने वो प्राइस लगाया। जबकि डिमांडर के साथ क्या होगा कि पहले वो जो बिलिंग कर रहा था, विलिंगनेस जो थी पहले उसकी, वो थी कि भाई मैं इस गुड के लिए लेट सपोज इतनी प्राइस देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन अब क्या हो जाएगा? ऊपर टैक्स लग गया। अब वो क्या कहेगा कि नहीं भाई, अब मैं इतने देने के लिए तैयार नहीं हूँ, ₹2 तो मुझे वहाँ देने, तो अगर मैं वो चीज़ खरीदूंगा तो मैं इतने प्राइस होने चाहिए, बाकी ऊपर का टैक्स लग जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा? जब आप इसको देखेंगे तो देखें, पहले जो प्राइस थे नो टैक्स के साथ वो ये थे, ठीक है। लेट सपोज मैं वही कंडीशन लेता हूँ ₹3 वाली, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब 1.50 से आपका टैक्स लगने की वजह से डिमांड कर नीचे शिफ्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ? डिमांड कर नीचे शिफ्ट होने की वजह से अगर आप देखें तो अब कंज्यूमर जो है, अगर कंज्यूमर का हिसाब हवाले से देखें तो कंज्यूमर अब कितना पे करने को तैयार है? इतना, ठीक है। देखिए, इक्विलिब्रियम प्राइस के हिसाब से तो कंज्यूमर और बायर यहाँ पे हमारे जो है वो, मतलब अगर आप देखें कि डिमांड का दिया रहा और सप्लाई का दिया रहा, तो सप्लाई और डिमांड यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। आपको लग रहा है कि भाई कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जो है वो यहीं पर है दोनों, लेकिन देखें बात वही है कि जो विलिंगनेस थी कंज्यूमर की वो कितनी थी? इतनी, और वो इतने ही पे करेगा इस गुड के लिए। लेकिन होगा क्या कि वो ये वाला जो ग्राफ बना है ये बेसिकली टैक्स को हटाने के बाद है, यानी एक्चुअल प्राइस। लेट सपोज कि अगर मैं कहूँ कि ₹10 की चीज़ है, तो ₹10 की जो चीज़ है वो यहाँ पर है, और असल में उसको देने कितने पड़ेंगे? ₹12। ₹10 के हिसाब से तो वो डिमांड करेगा सप्लायर से, लेकिन असल में उसको कितने देने पड़ेंगे? ₹12। वो ₹12 नहीं, बल्कि अगर मैं 1.50 कहूँ तो मैं कहूँगा कि 11.5 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है। तो
जो कंज्यूमर जो प्राइस पे करेगा वो ये प्राइस होगी। जैसे कि यहाँ पे कंज्यूमर कौन सी प्राइस पे कर रहा था, इक्विलिब्रियम सप्लाई पीछे होने के बाद ये वाली प्राइस वो पे कर रहा था, ठीक है, जबकि सप्लायर को इतनी प्राइस मिल रही थी। तो जो डिमांडर है वो इतनी प्राइस पे करेगा। ये कौन सी प्राइस होगी, जिसके अंदर उसकी क्वांटिटी की अपनी प्राइस होगी प्लस टैक्सेस, ठीक है। और जो सप्लायर, जो आप अगर देखें सप्लायर को कितनी प्राइस मिलेगी, इतनी मिलेगी, ठीक है। यानी ये वही प्राइस होगी, लेट सपोज आप कह रहे हैं 2.15 कह लें इसको, और ये कह रहे हैं 3.75, ठीक है। ये आपका क्या होगा, अगर आप इसका भी डिफरेंस लगाएं तो वही 1.50 0.75 दोनों को ले जाएगा। अगर जो सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व है इनके जो शेप्स हैं, तो शेप अगर दोनों के सेम रहते हैं बिल्कुल, यानी सेम का मकसद ये है, कहते हैं कि जितना, अगर आप कह लें, कहते हैं कि इलास्टिक, अगर आप कह लें कि सप्लाई कर्व है, इतना ही इलास्टिक डिमांड कर्व भी है। तो दोनों अगर एक जैसे इलास्टिक हैं और दोनों का जो शेप है वो एक जैसा है, एक पॉजिटिवली स्लोप जितना ज़्यादा स्टीपर है उतना ही जो नेगेटिवली स्लोप है वो भी उतना ही स्टीपर अगर होगा, तो वो क्या कहलाएगा, दोनों में फिर आपका जो टैक्स का बर्डन है वो इक्वली डिवाइड होगा। बेसिकली जो टैक्स का बर्डन है वो डिपेंड ही इनके ग्राफ के ऊपर करता है कि कितने ये इलास्टिक है, कितने ये इन इलास्टिक, ठीक है। अगर ये जैसे दोनों देखें आपको शेप एक जैसे नज़र आ रहे हैं ना, मतलब एक देखें, अगर मैं इधर बनाऊँ, एक अगर मैं इधर आपसे कहूँ और लेट सपोज मैं कहता हूँ कि यार ये है, अब देखिए एक शेप होता है लेट सपोज ये, और एक होता है ये, तो देखिए बिल्कुल अलग है। लेकिन अभी जो हम बना रहे हैं वो कैसे हैं, क्रॉस में, दोनों के शेप्स मतलब दोनों के स्टीपनेस एक जैसी है। अगर ये स्टीप है तो ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग में एक ही ऐसे स्टीप है बनस्बत इसके, तो ये आप कहेंगे कि नहीं जी ये ज़्यादा फ्लैट है और ये जो है वो ज़्यादा स्टीप है, ठीक है। यहाँ आप कहेंगे कि नहीं जी दोनों बराबर ही लग रहे हैं। तो अगर स्टीपनेस और शेप जो है एक जैसा, इलास्टिसिटी एक जैसी हुई कर्व की, इलास्टिक ही हुए दोनों, मतलब जितनी वैल्यू एक की है दूसरे की भी उतनी हुई, तो फिर बेसिकली क्या होगा, आपका जो ये कर्व है, आपकी जो टैक्स बर्डन है वो दोनों पे इक्वली आएगा, जैसे कि हमारे केस में आ रहा है। आइदर आप टैक्स सेलर पे लगाएं या आप बायर पे लगाएं। बायर के साथ क्या होगा, बायर ये प्राइस पे करेगा क्योंकि टैक्स के ऊपर, और देखें 3 से ऊपर 3.75, पहले 3 कर रहा था 3.75, वही 0.75 का डिफरेंस आया। पहले 3 कर रहा ले रहा था प्रोड्यूसर, अब 2.15 लेगा तो वही 0.75 का डिफरेंस आया, टोटल 1.50 ही हो गया। इसी तरीके से अगर आप इसका कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस देखें तो बिल्कुल वही तरीक़ेकार जो कि हमने अभी देखा, इसके अंदर क्लियरली बहुत एक्सप्लेन करके मैंने आपको बताया। इसी तरीके से आप यहाँ भी देख सकते हैं, यही कंज्यूमर सरप्लस हो गया आपका, क्योंकि कंज्यूमर तो इतने पे करेगा। ये सारा प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया आपका, और ये सारा आपका क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ देखिए, ये आपको क्या हो गया, टैक्स जो कि गवर्नमेंट के पास जाएगा, और अल्टीमेटली ये डेट वेट लॉस हो गया, जो कि आपके साथ खिलाया कि ये इनएफिशिएंट है। टैक्स अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे वो इनएफिशिएंट है बनस्बत अगर टैक्स ना लगाएं तो, क्योंकि एफिशिएंसी उसमें आती है, कोई डेट वेट लॉस नहीं होता। आधा कंज्यूमर सरप्लस चले जाता है, आधा प्रोड्यूसर सरप्लस चले जाता है, आधा बिना कहे, बस ये कहेंगे जितना भी टोटल इफेक्ट होता है इसका, टोटल गेन होता है वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर में बढ़ जाता है। अब कौन ज़्यादा कौन कम ये भी डिपेंड करता है उनकी इलास्टिसिटी के ऊपर, उनके शेप के ऊपर, कि वो कितना वर्टिकल है या कितना इलास्टिक है, कितना लेस इलास्टिक है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे थोड़ा सा कर्व को चेंज करूँ और फिर आपसे पूछूँ तो फिर कितना होगा ये मैं आपको बताऊँ। तो अब मैं आपको इलास्टिसिटी, इलास्टिक शेप्स अगर दिखाऊँ तो आपको पता चलेगा क्या होता है। देखिए आप सबसे एक बेहतरीन ट्रिक इसकी ये है कि आप इसको नोट डाउन अगर करना हो कि कैसे ऐसा बर्डन जो है सेम होगा अगर प्राइस भी नहीं होते। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, जब आप इसका इक्विलिब्रियम देख रहे हैं इस पॉइंट का, अब वो क्या नज़र आ रहा है कि इसका और इसका जो डिफरेंस है इक्विलिब्रियम पॉइंट से, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, वो तकरीबन बराबर बराबर है। जैसे कि यहाँ पर भी वो बराबर बराबर था इक्विलिब्रियम पॉइंट, जैसे कि ये था पहले आपका, अगर आप इसका डिफरेंस देखें तो ये डिफरेंस और ये डिफरेंस दोनों तकरीबन बराबर है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें से एक चीज़ को इलास्टिक करें, लेट सपोज, अब देखिए, अब ये मैं केस बता रहा हूँ कि इंसिडेंस किस पे ज़्यादा पड़ेगा, भले ही चाहे सेलर पे लगे या डिमांडर पे लगे, डिपेंड करता है उनकी डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व। जैसे अभी तो हम सिंपल क्रॉस कह रहे थे ना, देखिए अगर मैं सिंपल क्रॉस की आपसे बात करूँ, ये सिंपल क्रॉस हो गया बिल्कुल, इसका एक पॉइंट मैंने समझ लें कोई भी पॉइंट टच करा, और एक पॉइंट ये बना आपका, एक पॉइंट ये बना, और मैंने ये बताया कि जी अब टैक्स लग गया लेट सपोज सेलर को। ये तो ये मेरा थोड़ा सा मसला ये है कि मेरी थोड़ी सी ड्राइंग जो है ना वो
बहुत मुश्किल हो जाती है मेरे लिए। खैर देखें, अब आपको क्या नज़र आ रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस से ये जो ऊपर का एरिया है और ये जो नीचे का एरिया है ये तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है। इट मीन्स टैक्स बर्डन दोनों पे सेम होगा। इनका जो कंज्यूमर सरप्लस है, ये तो असल में मैंने बहुत रफ बनाए में। अगर आप इस वाले को देखें, देखिए अगर मैं इसको ही कंटिन्यू करके ले जाऊँ कहीं आगे और इसको मैं नीचे ले आऊँ, तो देखिए आपको क्या नज़र आएगा, कंज्यूमर सरप्लस। एक मिनट, मेरे ख्याल में आपको इससे बड़ा क्लियर हो जाएगा ये, और ये एरिया, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस में नज़र आ रहा है वो असल में थोड़ा सा ग्राफ की वजह से, लेकिन अभी आपको जब मैं थोड़ा सा ज़्यादा इलास्टिक करके दिखाऊंगा तो आपको क्लियर डिफरेंस नज़र आएगा, ठीक है। तो देखिए जो श्रिंक हो रहा है ना, वो श्रिंक जो है, जो प्रोड्यूसर सरप्लस जो पहले के ये हो सकता था, अब वो ये इतना कम हो गया, अब सिर्फ इतना रह गया, ठीक है, ये वाला एरिया पूरा। और प्रोड्यूसर सरप्लस जो कि पहले इतना हो सकता था, अब वो इतना रह गया। तो श्रिंकनेस जो आई है दोनों में तकरीबन बराबर आई है, इस वजह से टैक्स बर्डन भी दोनों बराबर बेयर करेंगे। लेकिन अब इसी कर्व को मैं थोड़ा सा डिफरेंट करके दिखाता हूँ आपको। अब वो डिफरेंस क्या है, लेट सपोज सप्लाई कर मैंने वैसे ही रखा, लेकिन जो डिमांड कर्व है वो अब मैं थोड़ा डिफरेंट बनाने लगा। वो डिफरेंट कैसे, लेट सपोज ये मेरा डिमांड कर्व, क्या नज़र आया आपको, पहले वो ज़्यादा स्टीप था, अब क्या हुआ, फ्लैट हो गया। यानी अब क्या हुआ, वो ज़्यादा इलास्टिक हो गया, ठीक है। अब ज़्यादा इलास्टिक हो गया, अब ज़रा आप इसके ऊपर पॉइंट लगाएं। ये मैंने पॉइंट लगा दिया, एक पॉइंट, और मैंने कहा भाई 1.5 रुपये का ही यही वाला टैक्स लगा है। जैसे कि लेट सपोज अगर यहाँ पे आप 2 रुपये पे थे, तो अब आप 1.5 रुपये बढ़ा दीजिए, तो आप समझ लें 3.5 रुपये के ऊपर पहुँच जाएंगे। अब आपका ये ऊपर शिफ्ट हो गया। इसको मैं राइट से रिमूव कर दूँ, ठीक है। अब ऐसा हो गया, ये आपका 1.5 रुपये से टैक्स की वजह से डिमांड कर्व आपका, समझ लें, ये डिमांड मैंने कह सॉरी सप्लाई कह रहा हूँ, सप्लाई कर मैंने जो है वो वैसे ही रख, डिमांड कर मैंने वैसे ही रखा, और मैं कहूँ कुछ गलत बोल रहा था, डिमांड सप्लाई कर मैंने वैसे ही रखा, सॉरी डिमांड कर मैंने वैसे ही रखा, और जो सप्लाई कर है वो मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। सप्लाई कर्व अब ज़्यादा क्या हो गया, सप्लाई कर्व मोर इलास्टिक, ठीक है। और इलास्टिक होने की वजह से अब सप्लाई कर्व लेट सपोज पीछे चला गया, सप्लाई प्लस एक्सिस, ठीक है। अब देखें ज़रा, अगर मैं इस कर्व को भी ज्वाइन भी कर दूँ ताकि पहले से ही, और इसको भी कर दूँ, ठीक है। अब आप देखें हो क्या रहा है, ये पॉइंट था ना, अब इक्विलिब्रियम के बाद ये पॉइंट आया, पहले अब यहाँ पर थे, और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग में पॉइंट लगाता हूँ यहाँ पर। अब आप देखें आपको क्लियरली क्या नज़र आ रहा है, ये पहले का इक्विलिब्रियम पॉइंट था आपका। अगर मैं ये ब्लैक वाला भी हटा दूँ, और मैं सिर्फ आपसे बोलता हूँ कि लेट सपोज आपकी जो प्राइस है वो क्या है, ये आपको नज़र आ रही इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस से आप देखें नीचे का डिफरेंस कितना है, ये रहा बस, और इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर का डिफरेंस कितना है, इतना। यानी हो क्या रहा है, अब आप इधर से क्लियर दे सकते हैं, तो मैंने आपको वहाँ क्या बताया था कि बराबर बराबर डिफरेंस आ रहा था इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे भी और ऊपर भी। तो हम कह रहे थे कि दोनों के ऊपर एक जैसा बर्डन आ रहा है, इक्वली शेयर कर रहा है। बट यहाँ क्या हो रहा है, जो प्रोड्यूसर सरप्लस पहले था, अगर आपसे पूछा जाए तो प्रोड्यूसर सरप्लस आप कहेंगे कि भाई ये इक्विलिब्रियम प्राइस थी ना, इससे नीचे का ये जितना एरिया है ये सब प्रोड्यूसर सरप्लस था। अब क्या हुआ, अब प्रोड्यूसर सरप्लस श्रिंक हो गया, कितना श्रिंक हुआ, अब ये पहुँच गया समझ लें यहाँ पर। अगर मैं इसको भी किसी और कलर से डिनोट करूँ समझ आने के लिए, कलर की वजह से ये कह लें आपका अब प्रोड्यूसर सरप्लस
इतना रह गया, ठीक है जी, जो कि पहले ये पूरा हो सकता था। लेकिन जो कंज्यूमर सरप्लस था वो पहले कितना हो सकता था, आपका ये पूरा पार्ट प्रीमियम प्राइस से ऊपर का जितना भी पार्ट है ये हो सकता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब कितना रह गया, इतना रह गया, यानी ये पूरा पोर्शन आपका श्रिंक हो गया। इट मीन्स कंज्यूमर जो है वो यहाँ पर मोर टैक्स बर्डन बियर कर रहा है बनिस्बत सप्लायर जो है वो कितना कर रहा है, लेस टैक्स बर्डन बियर कर रहा है। क्यों, क्योंकि सप्लाई कर्व इलास्टिक है जिसकी वजह से वो टैक्स बर्डन कम बेयर कर रहा है। इसके ऊपर ये सिर्फ इतना सा जो डिफरेंस आ रहा है, जो आपको नज़र भी नहीं आ रहा होगा, जर्रा बराबर इतना डिफरेंस आ रहा है। यानी जो ₹1.5 में से जो टैक्स है वो मेजर पोर्शन आपका देखा जाए तो वो सारा का सारा कौन बेयर कर रहा है। आप कह लेंगे भाई अगर ये ₹2 की प्राइस के ऊपर यहाँ पे था तो समझ लें कि ये 2.15 कह लें इसको, तो 2.15 यानी 0.5% ये बेयर कर रहा है और बाकी जितना भी बचता है यानी 1 पॉइंट समझ लें 1.35% वो सारा का सारा आपका कंज्यूमर बेयर कर रहा है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा इलास्टिक सप्लाई कर होगा उतना ही ज़्यादा टैक्स बर्डन कंज्यूमर बेयर करेगा और कम जो टैक्स बर्डन होगा वो कम सप्लायर बेयर करेगा। इसी तरीके से इसके अपोजिटली अगर मैं जल्दी से वो बनाकर आपको दिखा दूँ, अगर हम इसी का केस ले लें, डिमांडर का केस ले लें जल्दी से, अगर मैं इसको बना सकूँ तो लेट सपोज डिमांड जो सप्लाई थी वो बिल्कुल वैसी थी जैसे पहले थी, बट अब डिमांड कैसी हो गई है। ठीक है, अब क्या होगा, टैक्स लगा, टैक्स लगने की वजह से क्या होगा, आप नीचे आ गए, लेट सपोज ये आ गए। या चलें मैं थोड़ा और इसको नीचे कर लेता हूँ ताकि हम थोड़ा क्लियर देख सकें इसको, जैसे पिछले वाले में नज़र नहीं आ रहा था। लेट सपोज ये होगा, क्या नज़र आ रहा है आपको, आपने आपका जो पुराना इक्विलिब्रियम था वो यही था, ये डिमांड कब था, ये सप्लाई कब था, ये डिमांड माइनस टैक्स था। पहले आप इस पॉइंट के ऊपर देख इक्विलिब्रियम पे, जो कि आपका क्या दिखा रहा है, ठीक है, आपको क्या दिखा रहा है, ये आपका पहले का प्राइस था जो भी था, मतलब पी कह लेता हूँ मैं इसको, पी स्टार। अच्छा हुआ क्या, टैक्स लगने की वजह से क्या हुआ, ये देखें आपका, क्योंकि अब जो बायर है वो कितने प्राइस पे करेगा, कितने ही पे करेगा, क्योंकि बायर तो हाई साइड पे प्राइस पे करेगा ना, क्योंकि बाकी उसको टैक्स भी देना है। तो यानी अब उसकी डिमांड नीचे जो आई है, ये बेसिकली ये कहते हैं कि ये विलिंग है इतना पे करने को सप्लायर को, बाकी जो जाएगा वो सारा टैक्स में जाएगा, तो डिमांडर का यही रह जाएगा। तो देखिए अगर आप इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग इसी कह लेंगे, कहते हैं मैं अगर ये बनाऊँ, इसको ड्रॉ करता हूँ ग्रीन कलर से, ये लें, तो अब क्या नज़र आ रहा है मुझे, ये मेरा वो पॉइंट है जो कि मेरा बायर पे करेगा और ये वो पॉइंट है जो कि सप्लायर को पैसे मिलेंगे। बाकी सारा का सारा बीच का जितना भी पोर्शन है वो कहाँ जाएगा, ये सब जाएगा आपका टैक्स में। अब देखें हो क्या रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़रा सा ऊपर करेंगे तो ज़रा सा कंज्यूमर सरप्लस श्रिंक हुआ पहले से देखा जाए तो आपका बाकी कंज्यूमर सरप्लस उसके बाद बन गया, लेकिन प्रोड्यूसर सरप्लस ज़्यादा से श्रिंक हुआ है। इट मीन्स अगर डिमांड कर्व जो है वो ज़्यादा इलास्टिक होगा, मोर इलास्टिक, तो क्या होगा, जो कंज्यूमर के ऊपर जो बर्डन होगा, कंज्यूमर बेयर लेस टैक्स बर्डन एज कंपेयर टू सप्लायर या कह लें प्रोड्यूसर। ठीक है, ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास प्राइस भी दिए हो तो आप प्राइस से भी करके आप ये बता सकते हैं, और एट दी एंड डेट विल लॉस है इसलिए ये इनएफिशिएंट है। तो आई होप आपको ये इम्पैक्ट समझ आया होगा सप्लाई कर्व चेंज करके और डिमांड कर्व चेंज करके। ठीक है, अगर परफेक्टली समझने, अगर आप मैं इसको केस में बोलूँ कि अगर परफेक्टली इन इलास्टिक हो गया, लेट सपोज सप्लाई का ये रहा, ठीक है, सप्लाई कर्व ये रहा और डिमांड कर्व जो है वो आपका क्या हुआ,
डिमांड कर्व आपका हो गया परफेक्टली इनइलास्टिक, एकदम स्ट्रेट वर्टिकल, और सप्लाई टैक्स लग गया आपका सेलर की, जो कि लेट्स सपोज आप कह रहे हैं ये लग गया। अब क्या होगा देखिए, अब क्या नजर आ रहा है आपको, देखें जरा आप, जैसे आप यहाँ तो लगा रहे थे कि आपका ये डिमांड कर्व है भाई और ये सप्लाई कर्व है, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, आपका टैक्स लग गया, उसके बावजूद क्या हुआ, कंज्यूमर की डिमांड के ऊपर या कंज्यूमर जो प्राइस पे कर रहा था उसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं आया। जैसे कि यहाँ पे जैसे ही आपका, या ये वाला सोच लें आप, जैसे ही आपका सप्लाई बढ़ा था तो आपका क्या हुआ था कि इतना जो है तो आपका कह लें कि कहते हैं फर्क आया था, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ जब आप देख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इन इलास्टिक है ना, तो वो क्या रहा है कि जो सप्लायर को जो प्राइस मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, क्योंकि क्वांटिटी तो डिक्रीज हो ही नहीं रही, क्वांटिटी तो वहीं की वहीं है। ये आप देखें ना कि आपको नज़र आ रहा होगा, कहते हैं कि परफेक्टली इनइलास्टिक हुआ हुआ है, तो क्वांटिटी का कोई और पॉइंट जैसे कि यहाँ पर आ रहा था, आप फॉरन प्राइस ऊपर आए तो आपको कोई नया इक्विलिब्रियम आ रहा था, नया इक्विलिब्रियम आ रहा है वो इसी पॉइंट के ऊपर आ रहा है। यानी हो क्या रहा है कि सप्लायर को जो प्राइस मिल रहे थे उसके प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो यानी ज़्यादा जो प्राइस पे करेगा वो कौन पे करेगा इस क्वांटिटी के लिए, ये वाले प्राइस कौन पे करेगा, डिमांडर पे करेगा। लाजमी याद है कि इक्विलिब्रियम इस प्राइस के ऊपर बन रहा है नए वाला, जैसे कि हमारे यहाँ पे हो रहा था, हम कह रहे थे कि ये जो इक्विलिब्रियम अगर आप इसमें देखें तो आपको क्या हो रहा था कि ये इक्विलिब्रियम बन रहा था, ये प्राइस कौन पे कर रहा था, आपका बायर पे कर रहा था। तो ये देखें इस प्राइस के ऊपर अगर आप देखें, क्वांटिटी देखें आप अपनी, तो क्वांटिटी आपकी चेंज नहीं हुई, सप्लायर ही देखेगा कि मुझे कितने प्राइस पे करने हैं, जबकि जब क्वांटिटी चेंज नहीं हुई तो इसके प्राइस यहीं के यहीं रहेंगे, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है किसका होता है, बायर का, ऐसे केस के अंदर जब भी आपका सप्लाई लगता है या टैक्स लगता है सेलर के ऊपर, तो ये क्या होगा, आप ये सारे का सारा इंटायरली जितना भी अमाउंट है वो सारा कौन पे करेगा, बायर पे करेगा, यानी सारा बर्डन बायर के ऊपर होगा। और अगर इसी का अपोजिट आप देखें, इसी केस में कि लेट सपोज आपका डिमांड जो थी, जैसे कि यहाँ पे इलास्टिक इन इलास्टिक थी, यहाँ डिमांड हो गई इलास्टिक, और यही इसी तरीके से सप्लायर के ऊपर टैक्स लग गया। अब क्या होगा देखिए, ये सप्लायर के ऊपर टैक्स लग गया। अब आप देखें, अब आप यहाँ से देख सकते हैं, ऐसे यहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि यार सप्लायर की प्राइस के ऊपर तो कोई डिफरेंस नहीं आया, सप्लायर तो यहीं का यहीं, कोई और पॉइंट बन ही नहीं रहा, इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ रहा है, बट पहले यहाँ पर था इक्विलिब्रियम, अब क्या हुआ, अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो यानी अब कंज्यूमर कितना पे करेगा, इतना। कंज्यूमर पहले भी इतना ही पे कर रहा था, अब भी इतना ही पे करेगा, लेकिन क्वांटिटी जब चूँकि डिक्रीज हो गई है तो अब हम देखें तो सप्लायर का जो पॉइंट है वो ये आ रहा है, यानी सप्लायर को कितने प्राइस मिलेंगे, इतने, यानी ये इंटायरली जितना भी एरिया है ये सारा का सारा आप कौन पे करेगा, सप्लायर पे करेगा, प्रोड्यूसर पे करेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी तरीके से दूसरा केस बना लीजिएगा जिसके अंदर सप्लाई कर्व इलास्टिक रखिएगा और टैक्स लगाइएगा आपका बायर पे, और एक दफ़ा फिर सप्लाई कर्व को इनइलास्टिक रखिएगा और टैक्स लगाइएगा बायर पे, ठीक है। ये मैंने एक डिमांडर सेलर के ऊपर टैक्स लगाया और डिमांड की कर्व को चेंज करा है। आप बायर के ऊपर टैक्स लगाइएगा और सप्लाई कर्व को चेंज करिएगा और देखिए किस पे कौन मुकम्मल तौर के ऊपर पूरा का पूरा बर्डन बेयर कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, मुझे आप ज़रूर बताइएगा फीडबैक दीजिए। थैंक यू।